मेरे चेला को छलने आया है, लूटने आया है। अरे हमारा तो चेला लुट जाएगा। आज शुक्राचार्य ने राजा बलि की बाहों को पकड़ा और खींच करके ले गए। खबरदार राजन, यदि संकल्प कर दिया तो गलती से भी संकल्प मत कर देना। ये साक्षात नारायण है। और सुन, ये 2 डगमे ही तेरे सर्वस्व को नाप लेगा। और आज तक सुना था के कारण गोविंद की प्राप्ति हुई है, आपने तो मुझको साक्षात बता दिया कि ये भगवान है। अरे प्रभु, आप बोल रहे हो मेरे को कुछ दूं नहीं। अरे गुरुजी, वो भी तो एक संकल्प होता है, एक बार मुख से किसी को देने के लिए बोल दिया जाए। बड़ी मुश्किल से तो मैंने इस ब्रह्मचारी ब्राह्मण को मनाया है कुछ लेने के लिए। मैं नहीं आपकी बात को मानूंगा। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया राजा बलि को कि राजन, अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करने के जुर्म में हम तुमको श्राप देते हैं, इसी समय स्त्रीहीन हो जाओ, सारी संपत्ति खो देंगे। बलि ने कहा कि मुझको आपका श्राप स्वीकार है। संकल्प हुआ और जैसे ही संकल्प हुआ 2 डगों में ही भगवान जितने लंबे अरबों खरबों किलोमीटर लंबे चौड़े भगवान हो गए। और 2 ही डगों में आज राजा बलि के सर्वस्व को नापा मेरे प्रभु ने। एक ही चरण में अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महाताल सभी 7 लोक नाप लिए। एक लोक में भू भुव स्व मह जन तप सत्य 7 लोक नाप लिए। सारे लोगों को भगवान ने नाप लिया। भगवान के चरण का सत्य लोक में जैसे ही गया तो ब्रह्मांड में छिद्र हो गया। भगवान के चरणों का प्रक्षालन करते हुए गंगा की दिव्य धारा आज धरती पर प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की जय। भगवान ने कहा कि बलि, मैंने 2 चरणों में तेरे तीनों लोगों को नाप लिया, बता तीसरा चरण कहाँ रखूं? भगवान ने कहा बता तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि का इतना कुछ होने के बाद भी धैर्य नहीं टूटा। बलि ने कहा कि प्रभु, आज तक आप अभी तक आपने दान को नापा है, दानी को नहीं। तीसरा चरण मेरे ऊपर रखिए और मुझको भी नाप लीजिए। आइए आप हम सभी वामन भगवान हमारे मध्य आ रहे हैं, कोई भी पीछे नहीं देखेगा और वामन भगवान का एक एक करके हम सभी पूजन करेंगे। ओ वामन मंगल के भगवान चल के आए बलि सभा में, आए बलि सभा में, अरे चल के आए बलि सभा में। अरे मेरे छोटे से भगवान चल के आए बलि सभा में, मेरे छोटे से भगवान आए चल के बलि सभा में। वामन मंगल के भगवान चल के आए बलि सभा में, वामन मंगल के भगवान चल के आए बलि सभा में। अच्छा, मैं परिचय से निवेदन करूं हमारे राजा जी से, वो वामन भगवान का पूजन करें, चरणों में बैठ करके पंडित जी महाराज पूजन कराएं और आप सभी के पास वामन भगवान आएंगे। ठीक है, जो कुछ भी फल पुष्प आपको डालना हो कमंडल में डाल देना। लगी सावली सूरत न्यारी मोहे अदा लगे बड़ी प्यारी, लगी सावली सूरत न्यारी मोहे अदा लगे बड़ी प्यारी, लगी सावली सूरत न्यारी मोहे अदा लगे बड़ी प्यारी, लगी सावली सूरत न्यारी मोहे अदा लगे बड़ी प्यारी। जापे जाऊं मैं बलिहार चल के आए बलि सभा में, जापे जाऊं के बलिहार आए चल के बलि सभा में। मेरे छोटे से भगवान चल के आए बलि सभा में, मेरे छोटे से भगवान आए चल के बलि सभा में।
और मेरे प्रभु कैसे हैं? या की शोभा अजब निराली, हाथों में माला डाली। या की शोभा अजब निराली, हाथों में माला डाली। या की शोभा अजब निराली, हाथों में माला डाली। या की शोभा अजब निराली, हाथों में माला डाली। और प्रभु का मुखारविंद कैसा है बताए? और चेहरे चेहरे पे मुस्कान चल के आए बटुआ में। चेहरे पे मुस्कान आए चल के बनी सभा में। चमके चेहरे पे मुस्कान चल के आए बनी सभा में। चमके चेहरे पे मुस्कान आए चल के बनी सभा। चल के आए बली सभा में। 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 बामन कुंडल के भगवान चल के आए बली सभा में। बामन कुंडल के भगवान चल के आए बली सभा में। चरणों में शीश नवैयो, तू जीवन सफल बनैयो। चरणों में शीश नवैयो, तू जीवन सफल बनैयो। तू जीवन सफल बनैयो, तू जीवन सफल बनैयो। जीवन सफल बनैयो, तू जीवन सफल बनैयो। बलियो थोड़ा थोड़ा दान चल के आए बली सभा में। बलियो थोड़ा थोड़ा दान चल के आए बली सभा में। अरे देखो भैया, इस प्रकार पूजन नहीं होता। आप सभी अपने स्थान पर बैठे, बामन भगवान आपके पास स्वयं आ जाएंगे। ठीक है, जो कुछ भी आपको डालना है ना, उनके कमेंट्री में डाल देना। व्यवस्था को बनाए, निवेदन है सभी से, निवेदन है सभी बैठ जाओ अपने स्थान पर। सभी बैठ जाए भैया, सभी बैठ जाए। सभी बैठ जाए। भगवान की जय। सभी बैठो, व्यवस्था को बनाओ भैया। अरे बामन भेष बना के चलो है आज, चलिया चलवे को। बामन भेष बना के चलो है आज, चलिया चलवे को। बामन भेष बना के चलो है को, चलिया चलवे को। चलिया चलवे को, चलिया चलवे को, चलिया चलवे को, चलिया चलवे को। सुंदर रूप बना के चलो आज, चलिया चलवे को। सुंदर रूप बना के चलो चलिया चलवे को।
राजा बलि को छलने को आए, बामन तन उंगल को बनायो, बामन तन उंगल को बनायो, हाथ में अपने छाता लायो, हाथ में अपने छाता लायो, सोता बगल दबाई के चलो है आज छलिया चले रे, सोता बगल दबाई के चलो है छलिया चले रे, बामन भेष बनाई के चलो है आज छलिया चले रे को, बामन भेष बनाई के चलो है छलिया चले रे को। बनाने वाले की और हाथ में क्या क्या लाए, हाथ में अपने कमंडल लाए, हाथ में अपने कमंडल लाए, हाथ कमंडल करने माला, हाथ कमंडल करने वाला, तन पे पहन यही बगचाला, तन पे नहीं बचाना, और आसन बगल दबाई के चलो है आज छलिया चले रे को, आसन बगल दबाई के चलो है छलिया चले रे को, छलिया चलवे को, छलिया चलवे को, छलिया चलवे को, छलिया चलवे को, सुंदर रूप बना के चलो है आज छलिया चले रे को, सुंदर रूप बना के चलो है छलिया चले रे को, नभ में देव पुष्प वर्षा में, नभ में दर्शन करके सब सुख पावे, दर्शन करके सब सुख पावे, और वो बामन रूप बना के चलो है आज छलिया चले रे को, बामन रूप बना के चलो है छलिया चले रे को, सुंदर भेष बना के चलो है आज छलिया चले रे को, सुंदर भेष बना के चलो है छलिया चले रे को, सुंदर रूप बना के चलो है आज छलिया चले रे को, सुंदर रूप बना के चलो है छलिया चले रे को, चलो है छलिया चले रे को, चलो है छलिया चले रे को, चलो है छलिया चले रे को। सब कहे बामन भगवान की, अरे प्रभु आप क्यों आ गए इतनी जल्दी, आपका तो अभी समय है, अभी तो राम जी आएंगे। अच्छा, जब सवेरे से ठाकुर जी बैठे ना स्कूल जा रहे थे, पंडित जी कृष्ण मुझको बनाना ऐसे करके, मैंने प्रभु आप बड़े हो, आप टोकरी में कैसे आ जाओगे, नहीं मैं बनूंगा कृष्ण। पंडित जी के हमारे विवेक जी के छोटे पुत्र हैं और वो भी बड़े थे, कोई बात नहीं, ये प्रभु की लीला है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, हम कौन है रोकने वाले। तो आइए अब हम नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिस नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है। अब थोड़ी सी कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की यहाँ पर नवम स्कंद में
वेद व्यास जी ने लिखी है, जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। आप सभी से निवेदन करो, भगवान का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, और मर्यादा का मतलब बिल्कुल मर्यादा में रहकर के हमको कथा श्रवण करनी है। मात्र 5 मिनट की कथा भाव राम जी का है। उसके बाद से हम सीधे चलेंगे कृष्ण जन्मोत्सव। ज्यादा लेट तो नहीं करेंगे, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं स्पीड को बढ़ा रहे हैं, परंतु फिर भी 10, 15, 20, 25 मिनट लेट हो जाए तो भैया घबराना मत, क्योंकि जन्मोत्सव है भगवान का। जन्म कितने बजे हुआ भगवान का? 12 बजे। फिर 12 बजे तक ही होना चाहिए है। कोई बात नहीं, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, परंतु बैठे रहना सभी, और जिसको जहाँ जगह मिले वहीं पर स्थान ग्रहण करना। एक बार प्रेम से कहिए, राजा रामचंद्र भगवान की। अयोध्या धाम श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, और उन राजा रामचंद्र महाराज का प्रसंग आया है। बड़े ध्यान से मर्यादा में रहकर के श्रवण करना भैया, कोई भी बात मत करना, सभी से निवेदन। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, जिस वंश में भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया था उसको सूर्य वंश कहा जाता है। कौन सा वंश कहा जाता है? सूर्य वंश। और जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया उसको कहते हैं चंद्र वंश। एक चंद्रमा की छांव में आए और एक सूर्य की छांव में आए। मेरे जीवन प्राण आधार, मेरे रघुकुल मणि सरकार। ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, और नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के पुत्र हैं विवस्वान। राजा विवस्वान से ही सूर्य वंश प्रारंभ होता है। वो वंश प्रारंभ हुआ। रघु के हुए अज। बताइए, जब भी जीवन में कोई कष्ट आए, कोई दुख आए, तो गुरु को जरूर सुनाना। हम उल्टा कर देते, हम दुनिया वालों को सुना देते हैं, परंतु जिसको सुनाना चाहिए उसको नहीं सुनाते। तो एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरी सुत नाई। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम। भूपति यानी कि भूप का मतलब होता है राजा। राजा के मन में एक बार ग्लानि हुई और गुरु के पास गए तो अपनी अरदास फरियाद गुरु जी को सुनाई कि गुरुदेव मेरी कोई संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि राजन एक यज्ञ करो जिसका नाम है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो और मुझको विश्वास है तुम्हारे घर दिव्य संतानों की प्राप्ति होगी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। यज्ञ कुंड से क्षीर का चरु लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए। राजा से कहा कि ऐसे अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतानें होंगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उस चरु के आधे भाग को बड़ी रानी कौशल्या जी ने ग्रहण किया। अर्ध भाग सुमित्रा दीना, आधा सुमित्रा और कैकेयी ने ग्रहण किया। और तीनों रानियां आज उस यज्ञ की कृपा से उस चरु के फल के कारण गर्भवती हुई। आज पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी है। धीरे धीरे आ गया। पता है कौन से महीने में भगवान ने जन्म लिया था राम जी ने? चैत्र मास में, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख हो।
योग लगन ग्रह तिथि वार एक जैसे हो गई। अरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो मध्य दिवस अति शीतल पावन काल लोक विश्राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। देखो रामायण का प्रसंग चल रहा है और फिर भी आप ऐसे बैठे हो, बिल्कुल उदास से बैठे हो। ये चौपाई सभी गाना सभी का मंगल होगा। ओ मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ बिहारी राम सिया राम जय जय राम 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 जी के अवतार से पहले योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए, एक समान हो गए। पावन चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त और ठीक दोपहर के 12 बजे मेरे राघवेंद्र प्रभु का प्राकट हुआ। किसके द्वारा? माता कौशल्या के द्वारा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आइए राम स्तुति हम सभी करें। मेरे राम जी का प्राकट हुआ है। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित में तोरी मन भारी भूषण मन माला नयन करुणा सुख सागर सब गुण आगर सिंहा वही सुख सरता सुन चलागी चलागी ब्रह्मांड जिताया निर्मित माया रोम रोम प्रतिष्ठित नमो सुवासी है सुहासी वीर जब ज्ञान सब मस्ताना चलित बहुत बिद कीन चले हरि कथा सुहानी माति गुजारी दीन कर मेरी माता मुझ गोरी सोना की रोली गजबता रूप सुनीला अति हसीला सुख भजन सुजाना गोगन गाना हुई बालक सुरूपा जो चरित जुगावई हर पद पावई तेग परिमल रूपा ये चरित जुगावई हर पद पावई तेग परिमल रूपा विप्र दीन सब संहित लीन मन जियब का निज इच्छा निर्मित करो माया गुण गुणा श्रीरा बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मन बसियो सीता। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बहुत सुंदर मेरे प्रभु का प्राकट हुआ। माता कौशल्या के गर्भ में चतुर्भुज रूप साक्षात नारायण के रूप में प्रभु राम जी ने अवतार लिया। माता कैकेयी के भरत हुए, सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान श्री राम जी ने अपनी बाल लीलाओं के द्वारा अयोध्या वासियों को सुख प्रदान किया और गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई।
अल्प समय में ही गुरुदेव की आज्ञा के कारण भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम ने समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। विश्वामित्र जी अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को लेने गए। राम जी ने विश्वामित्र जी के सानिध्य में ताड़का राक्षसी का उद्धार किया। गौतम नार अहिल्या तारी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के ऊपर भगवान ने कृपा करी। गुरु जी के साथ प्रभु जनकपुर में गए, प्रवेश करते हैं, शिव धनुष को तोड़ा और माता जानकी जी से विवाह रचाया। चारों भाइयों का बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। भगवान राम जी को सीता जी मिली, भरत जी को मांडवी मिली, लखनलाल को उर्मिला मिली और शत्रुघ्न जी को श्रुतकीर्ति मिली। अपनी चारों अर्धांगिनियों को लेकर के अयोध्या में भगवान प्रवेश करते हैं। राजा बनने वाले थे परंतु कुछ और ही बन गए। बनने वाले थे राजा परंतु बन गए बनवासी। शायद कहते हैं खुशियां जो होती है ना, जो खुशी ज्यादा, कभी कभी नजर बहुत लगती है खुशियों को, शायद उस खुशी की नजर भगवान को लगती है। इतना आनंद उत्सव अवधवासियों ने मनाया, शायद उसी खुशी की नजर राम जी के ऊपर लग गई। भरत शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में थे, इधर विघ्नेश्वरी सरस्वती देवी का अयोध्या में प्रवेश हो गया और देवताओं के कहने से सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को बदल दिया और मंथरा की बुद्धि को फेरने के बाद मंथरा ने माता कैकेयी की बुद्धि को बदल दिया और महारानी कैकेयी के विचारों को जब बदला गया और कैकेयी ने वो दो वरदान राजा दशरथ से मांगे। पहला, भरत को राज्य से, राम की जगह भरत राजा बने, और दूसरा वरदान, आपस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। सुखदेव जी कहते हैं कि वनवास तो हुआ मेरे राम का, लेकिन उनके साथ सीता भी गई, लक्ष्मण जी भी गई। जीने का और मरने का क्या सुख होता है बंधुओं, ये तो राजा दशरथ नहीं पाया। जब तक राम अयोध्या में रहे तब तक जीते रहे, और जब वनवास राम जी को मिला तो हाय राम हाय राम हाय राम कहकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम राम पुकार करके दशरथ अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग देते। इधर भरत जी अवध में वापस आए ननिहाल से, और जब पता चला कि मेरी मां कैकेयी ने मेरे भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया तो मूर्छित हो गई। भरत जी को कोई राज सत्ता का कोई लोभ नहीं था। इतना सुनाया मैया कैकेयी को, यहां तक भरत जी ने कह दिया कि मेरे राम के लिए वनवास मांगते समय तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, इतना तक बोल दिया। अरे ऐसे कोमल कोमल चरण मेरे राघवेंद्र के 14 वर्ष तक भरत ने कैकेयी को मां शब्द का प्रयोग नहीं किया। इतना प्रेम दोनों भाइयों में। राम जी को जब वनवास हुआ था, वन देवी ने बहुत स्वागत किया था उनका, हाथ जोड़ करके कि आओ प्रभु स्वागत है आपका। आप आए चित्रकूट में, कोई कष्ट तो नहीं हुआ। राम जी ने पता है क्या कहा था वन देवी से, कि हे वन देवी मैं तो आ गया, कोई कष्ट नहीं, परंतु एक आपसे निवेदन करूं, आपके रास्ते में जो कांटे बिछ रहे ना उन सभी कांटों को हटा देना। अरे प्रभु आपको कोई कांटा चुभ गया क्या? नहीं नहीं मुझे कोई कांटा नहीं चुभा। तो फिर अब आप तो आ गए ना, अब कांटे हटे ना हटे इससे आपको क्या? बंदे की बात ऐसी है, इसी रास्ते से ढूंढता ढूंढता मेरा पागल भाई भरत जरूर आएगा, और उसको एक कांटा भी चुभ गया ना, एक कांटा भी उसको चुभ गया। बंदेवी ने कहा हे प्रभु, राम का छोटा
भाई, चतुरंगिनी सेना का सेनापति, दशरथ का पुत्र, अयोध्या का राजा क्या इतना नाजुक हो गया कि इस वन के एक कांटे को भी सहन नहीं कर सकता? राम ने कहा कि हे बंदेवी क्या बात करती है? भरत का तो हृदय ऐसा है कि इंद्र का वज्र भी उसकी छाती से टकरा के चूर चूर हो सकता है, कांटा कुछ नहीं बिगाड़ेगा उसका। तो प्रभु मेरी बात क्या है? बंदेवी बात ये है, जब भी मेरा भरत आएगा ना और उसके पैर में एक कांटा भी चुभा तो ये सोच के भरत का हृदय टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों के ऊपर चलना पड़ा, मेरे कारण मेरे बड़े भाई को इन कांटों को सहन करना पड़ा। जब भी हनुमान जी मिले थे ना राम जी को और उनको गले से लगाया था, 24 घंटे लक्ष्मण जी साथ में रहते हैं, परंतु हनुमान जी से क्या कहते हैं? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई और तुम मोह प्रिय ही भरत सम भाई। प्रवीण शर्मा जी मोगा के आज ही नए मेयर बने आए हैं, तालियों से स्वागत करें। और इंचार्ज पीसीआर इंस्पेक्टर खेमचंद परासर जी जो मोगा में सेवा कर रहे हैं, साले साहब हैं हमारे, जोरदार तालियां बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब का जो आज चतुर्थ दिवस की कथा में पहुंचे हैं। बैठिए। कृपया सभी बैठे। राम करुणा से भरे हैं, इसलिए मेरे राम करुणा निधि है, कृपा निधि है, दया निधि है। भरद्वाज मुनि, भरद्वाज ऋषि आश्रम में विराजमान है। भरत जी उनके पास गए। भरत जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, मेरे भाई मुझको क्षमा तो कर देंगे? मेरे भैया मुझको माफ तो कर देंगे? ऐसी माफी भरत जी मांग रहे हैं जो गलती उन्होंने करी ही नहीं। भरद्वाज मुनि ने भरत जी से कहा कि भरत, तुम्हारे भाई तुमसे कितना प्रेम करते हैं ये मुझे नहीं पता, परंतु एक बात बताऊं, जब वो इस आश्रम से आगे की यात्रा 14 वर्ष का वनवास है ना, वनवास की यात्रा 14 वर्ष की है। जब वो यहाँ से आश्रम से गए तो पुरोहित जी को बुलाया, हाथ में जल लेकर के संकल्प करवाया था कि कोई बात नहीं, पिताजी की आज्ञा है, वन में रह लेंगे, कंदमूल फल खा लेंगे। और 14 वर्ष तो ऐसे बीत जाएंगे, बहुत प्रसन्न थी। परंतु जब हाथ में जल लिया ना और संकल्प हुआ था, पुरोहित ने बोला, जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे। और जब भरत शब्द सुना ना राम ने तो हाथ का जल नीचे गिर गया और हाय भरत हाय भरत हाय भरत बोल करके भरत जी नीचे गिर गए। कितना प्रेम तुमसे करते हैं भरत जी। हाथ का जल गिर गया, मूर्छित हो गए और मेरा भरत मेरा भरत मेरा भरत ये कह करके राम जी नीचे गिर गए। इतना प्रेम तुमसे है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि खीर जैसा भोजन नहीं यदि बीमार ना हो, और भैया जैसा प्रेम नहीं यदि तकरार ना हो। नसीब वालों को मिलता है भाई। भाई एक ऐसा पात्र होता है जो कंधे से कंधा मिला करके साथ चलता है। जिसके पिता नहीं होते ना तो बड़ा भाई जो होता है वो पिता का कर्तव्य करता है। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया तो बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। पर भरत के नैनों से गिर के तो आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। भरत के नैनों से गिर के तो आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या।
धन संपत्ति तो देखो आएगी चले जाएगी फिर दोबारा भी आ जाएगी, परंतु भैया से यदि मन मुटाव हो गया, तकरार हो गई, रिश्ते में एक बार दरार आ गई, खट्टापन आ गया, तो फिर वो भूलने वाला नहीं होता। एक बात आपको बताऊं, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब राम जी अयोध्या में आए थे, लंका में बैठिए, जहां पर जगह मिले वहीं पर बैठिए, बस 2 मिनट और। लंका में विजय प्राप्त करने के बाद जब राम जी अयोध्या में आए तो किस पर आए थे पता है? पुष्पक में पर। और उनके साथ बहुत से जटायु थे, अंगद जी महाराज थे, सुग्रीव थे, विभीषण थे, बहुत सम्मान सहित लाए। पुष्पक विमान अयोध्या में आया, पुष्पक विमान विदा किया, गुरुजी के चरणों में राम जी ने सिर नवाया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, और उसके बाद भरत जी ने राम जी के चरण पकड़े और राम जी ने भरत जी को उठाया तो हृदय से लगाया, तो सारे अयोध्या वासी इतने मगन के, इतने प्रसन्न थे कि उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी भाई के प्रेम को देख करके। परंतु उस स्थान पर ना 2 व्यक्ति ऐसे थे, फूट फूट के रो रहे थे। वो पता है कौन थे? एक विभीषण और एक सुग्रीव। वो पता है किस लिए रो रहे थे? वो सोच रहे थे देखो एक ये भाई है जो एक भाई के लिए सारी सत्ता छोड़ दी, सारा राजपाट छोड़ दिया। एक भाई कहता है तू राजा बन, मैं वन में जाऊंगा, और दूसरा भाई कहता है नहीं भैया तुम राज सुख भोगो, तुम बड़े हैं, वन 14 साल तो क्या मैं 28 साल बिता लूंगा। एक ये भाई है और एक हम भाई हैं जो अपने ही भाइयों को मरवा करके उन्हीं की सत्ता पर बैठ करके राज कर रही है। ये कहां जी रहे हैं और हम कहां जी रहे हैं? कौन? सुग्रीव रानी को मरवाया था, विभीषण राम को मरवाया। एक ये भाई है जो एक भाई को उठा करके हृदय से लगाता है, और एक हम भाई है, देखो तो सही, अपने भाइयों को मरवा करके उन्हीं की सत्ता पर बैठ करके राज कर रहे हैं। वो कहां जी रहे और हम कहां जी रहे? भाइयों के साथ आज ऐसे तकरार, ये धन संपत्ति के चक्कर में ना थोड़ी इतनी किंच मात्र के चक्कर में भैया से जुदा अलग हो जाता। एक 2 भाइयों में किसी गांव में बहुत प्रेम था। एक बड़ा भाई था, एक छोटा था। बड़े के एक बेटा, छोटे के एक बेटा। छोटा भाई छत पर बैठा था, बुरुश कर रहा था, और बड़ा भाई आम के बगीचे में गया, आम तोड़ करके लाया। 2 आम थे, एक 500 ग्राम का और एक 400 ग्राम का। और दोनों जो भाई के बच्चे थे ना, बड़े का और छोटे का, वो भागे के ताऊ जी आगे आम ला रहे। एक आम छोटा सा, एक बड़ा था। ऐसे दोनों हाथों में आम थे। इधर जो आम था बड़ा वाला, इधर तो आ रहा था छोटे भाई का बेटा, और इधर जो बड़ा वाला आम था इधर आ रहा था उसका खुद का बेटा। अब वो सोच रहा है कि इस बड़े वाले आम को अपने बेटे को दूंगा तो बहुत प्रसन्न होगा। जैसे वो दोनों बच्चे आए तो उस भाई ने ऐसे हाथ कर लिया, ऐसे हाथ कर लिया। वो बड़ा वाला आम अपने बेटे को, छोटा वाला आम भाई के बेटे को। छोटा भाई ऊपर से सब देख रहा था, इतना प्रेम था, दोनों एक ही थाली में भोजन करते थे भाई साहब। मात्र 100 ग्राम आम के पीछे भाई से जन्म जन्मांतर का रिश्ता समाप्त। छोटे भाई ने पत्र लिख दिया कि भाई 10 दिन बाद लौटूंगा, अब हम एक जगह नहीं रह सकते, फैसला कर देना। बड़ा भाई रोता रह गया। अरे भाई बात तो बता क्या है? नहीं भैया अब हम बस इतना ही साथ था, बस आप अलग खाओ हम अलग खाओ। मात्र 100 ग्राम आम के पीछे, इतनी छोटी बातों के पीछे जन्म जन्मांतर का जो संबंध हो रहा है वो खत्म होता जा रहा है। महाराज कहां जी रहे हो? राम का और भरत का प्रसंग जो होता है ना, जब मिलने के लिए गुरुजी ने बोला कि राम जी आए हैं, लौटे थे, तो भरत जी ने भी संकल्प किया था 14 वर्ष से एक दिन भी यदि ऊपर चला गया ना तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, चाहे पंचवटी में मिले हों चाहे चित्रकूट में मिले हों। भरत जी ने कहा कि सबते सेवक धर्म कठोरा, मेरा तो बल करे, मेरा बस चले तो सिर के बल भैया से मिलकर के जाओ।
राम जी आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। भरत जी को चरण पादुका देकर के विदा किया। शीश खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश खड़ाऊं, शीश पर खड़ाऊं, भैया कुछ निशानी तो दो। और देखो भरत राजा नहीं बने, उन्हीं खड़ाऊं का, चरण पादुकों का 14 वर्ष तक पूजन किया। और शीश खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। इस प्रसंग से हमको बस इतना ही समझना है, धन पैसा रुपया सोना चांदी जमीन जायदाद तो बंगला कोठी गाड़ी मोटर कम मिल जाए तो सह लेना, परंतु कभी भी चाहे भैया छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनसे पूछो जिनके भाई नहीं होते, नसीब वाले होते हैं भैया। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ज्यादा बढ़ जाता है तो दुष्टों का राज्य पृथ्वी पर हो जाता है। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, राक्षसों का अभिमान बढ़ने लगता है, तब मेरे प्रभु कृपानिधि हरि अनेक रूप धारण करके दुष्टों व राक्षसों के अभिमान को दूर करके सज्जनों के कष्ट की निवृत्ति के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर के आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार पृथ्वी मैया ने गाय का रूप धारण किया और देवताओं के पास जाकर के कहती है कि इसी प्रकार यदि इस पृथ्वी पर पाप कर्म होता रहा, अधर्म होता रहा, तो मैं रसातल में डूब जाऊंगी, चले जाऊंगी, समाप्त हो जाएगा सब कुछ। ये मेरे से पाप कर्म अब और बर्दाश्त नहीं होता। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा कि देवी, मैं भगवान से बात करता हूं, आप धैर्य रखो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को आदेश हो गया कि मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। साक्षात नारायण मथुरा के एक प्रतापी राजा हुए उग्रसेन। उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, तो उग्रसेन ने भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उस यज्ञ से जो फल निकला, उस फल को उस रानी को खिलाया गया। वो गर्भवती हो गई उग्रसेन की पत्नी। एक बार अपनी सहेलियों के साथ उग्रसेन की पत्नी वन में गई। एक द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया उसके ऊपर पड़ी और उसी छाया के फल स्वरूप उग्रसेन की पत्नी के जो पुत्र हुआ वही कंस हुआ। कंस राजा हुआ मथुरा का, अपना अधिकार जमाया। एक बार कंस तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया, भगवान शिव की खूब तपस्या करी। भगवान शिव ने उसको एक धनुष प्रदान किया और कहा कि कंस, ये धनुष मैं तुमको दे रहा हूं, इस धनुष को जो तोड़ने वाले तेरा पास आ जाएगा तो समझ लेना कि तेरा जीवन समाप्त। क्यों? क्योंकि नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस ने अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर आदि बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित किया और अपने बाप को पकड़कर कारागार में डालकर बंदी बना दिया और मथुरा में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद कोई भी पूजा पाठ, जप तप, नियम अनुष्ठान, संयम कोई कुछ भी नहीं करेगा। कंस के मन में एक भाव और आया। कंस की एक चाचा की बेटी जो कंस की बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस ने सोचा कि बहन देवकी का विवाह करो, चाचा है नहीं, तो मथुरा के राजा वसुदेव जी के साथ देवकी का बड़ी धूमधाम से विवाह किया और उसको विदा दिया। तो स्वयं उस रथ का सारथी बना, अपने हाथों से विदा कर रहा है। इतने देर में एक आकाशवाणी हो जाती है, पथि प्रग्रहिणं कंस मां भाष्याः शरीरवा, अस्यास्त्वामष्टमो गर्वो हन्तायां वहसे बुधा।
आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को धूमधाम से तू विदा कर रहा है ना, इसी देवकी का 8वां लाल एक दिन तेरा काल बनेगा। इसी देवकी का 8वां लाल तेरा होगा काल। और इतनी सुन के कंस की आंखें हो गई लाल, तिल मिला उठा कि मेरे काल को जन्म देगी देवकी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। म्यान से तलवार निकाली, परंतु पति वो होता है जो पत्नी की हर कष्ट में रक्षा करे। तलवार वाले हाथ को वसुदेव जी ने पकड़ लिया और कंस से कहा कि आप जैसा वीर पुरुष किसी अबला स्त्री को तलवार से मारे राजन, ये कहाँ की मर्यादा है, कहाँ की शोभा है। कंस ने कहा कि आपने सुना नहीं कि मेरे काल को जन्म देगी देवकी, इसको कैसे जीवित छोड़ दूं। वसुदेव जी ने कहा कि जिस बच्चे को जन्म देवकी देगी ना, उस बच्चे को मैं आपको समर्पित कर दूंगा, परंतु उसके बदले आप देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा कि ठीक है, जब तक 8वां गर्भ बताया है काल, जब तक 8 बच्चे नहीं हो जाते तब तक आपको मेरी कैद में रहना होगा। मरता क्या नहीं करता। हथकड़ी और बेड़ी स्वयं कंस ने बांध दी। इसको कहते समय का चक्र। जो कंस अपनी बहन को हाथी घोड़े के साथ विदा कर रहा है, रथ पर बैठकर सारथी, और देखिए समय बदला तो कैसा बदला। जिस हाथों में घोड़े की लगाम है, उसी हाथों को घोड़े की लगाम छोड़ करके बहन के पैरों में हथकड़ी और बेड़ियां बांध दी। वसुदेव जी चिंतित होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र हुआ, जिसका नाम था कीर्तिमान। कंस के पास भेजा गया, दुष्ट कंस ने रहम नहीं किया, मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी मार दिया। ऐसे ही करके देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वां बालक देवकी के गर्भ में आया। भगवान ने सोचा कि ये तो मेरे शेष अवतार दाऊ भैया हैं, बलराम जी हैं, इनको तो बचाना है। शेष अवतार भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और कहा कि आप दाऊ भैया को देवकी माँ के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो और आप स्वयं वहां पर यशोदा के गर्भ में प्रविष्ट हो जाना। अष्टम गर्भ के रूप में मैं आऊंगा तो वसुदेव जी मुझे नंद भवन में यशोदा के पास सुलह आएंगे, आप उनके साथ मथुरा में चले आना। इसी स्थान पर भगवान ने कहा कि हे देवी, आप मेरा इतना काम करो, इसके बदले में मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में लोग तुमको चिंतपूर्णी माता के नाम से विख्यात करेंगे। बोल सच्चे दरबार की। कलयुग में काली, दुर्गा, सरस्वती, वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी नाम से आप विख्यात होंगी। आशीर्वाद दिया। आपके द्वारा लोग आशीर्वाद की कामना करेंगे तो आप उसको अवश्य पूरा करेंगे। योग माया ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। अब 8वां बालक आने वाला है माता देवकी के गर्भ में। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, यही तो मेरा साक्षात गोपाल है। सभी देवताओं ने भगवान की मंगलमय स्तुति की। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यभृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। देवताओं ने सत्य सत्य कहकर प्रभु को याद दिलाया कि प्रभु आपका सत्य के लिए अवतार होता है। दुष्ट कंस अधर्मी है, असत्यवादी है, इसका उद्धार करना, इसको छोड़ना मत। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। बुधवार मध्य रात्रि के देवकी के कारागृह में दिव्य प्रकाश हो रहा है। सुंदर शीतल सुगंध हवा बह रही है और मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे बाल कृष्ण रूप का देवकी के गर्भ में उस कंस की झील में प्राकट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। कमल नयन चतुर्भुज रूप भगवान नारायण बालक का रूप लेकर के वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। माँ देवकी कहती है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है जो आप साक्षात मेरे पुत्र बन करके आए। भगवान कृष्ण ने वसुदेव जी से कहा कि आप इसी समय मुझको गोकुल पहुंचा दो और वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ है। आप उस कन्या को यहाँ पर ले आना और मुझको वहां पर पहुंचाया ना।
मैं आपको वचन देता हूं कि अति शीघ्र ही आपको बंधन से मुक्त करूंगा। वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु हम आपको कैसे ले जा सकते हैं, हमारी तो हथकड़ी बंधी है, बेड़ियां लगी हैं, पहरेदार रक्षा कर रहे हैं। भगवान ने कहा जब जीव मेरे पास चलने का प्रयत्न करता है ना तो बड़े से बड़े बंधनों से मुक्त हो जाता है। बहुत सोचने वाली बात है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने वाले व्यक्ति के लिए वैकुंठ का दरवाजा खुल जाता है। मोहन का नाम गाने वाले भक्त के लिए भक्ति का दरवाजा खुल जाता है। कृष्ण का नाम जपने वाले भक्त के लिए सभी दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये हथकड़ी और बेड़ी न खुले, ये कौन सी बड़ी बात है। जिसकी गोदी में साक्षात देवकी का लाल हो, आज उठाया सूप में लेकर के आज जाने लगे तो चट 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 करके समस्त हथकड़ियां और बेड़ियां खुल गई। पहरेदार सभी गहरी नींद में सो गए। एक एक ताला अपने आप खुलता गया। मंद मंद बारिश चल रही है। मथुरा से गोकुल जाने के लिए यमुना मैया को पार करना पड़ता है। वसुदेव जी यमुना जी में चलने लगे तो यमुना जी में आज मानो बाढ़ आ गई, क्योंकि यमुना जी पता है कौन है, भगवान की अष्टपटरानियों में से एक है जिनका नाम है कालिंदी। और कालिंदी सोच रही है कि मेरे प्रभु मेरे प्रियतम, आज पहली बार इनसे मिलन हो रहा है और वो भी बच्चे के रूप में, शिशु रूप में। आज बाढ़ आ गई क्योंकि जब तक इनका चरणों का पाद प्रक्षालन नहीं करूंगी तब तक इनको रास्ता नहीं दूंगी। आज वसुदेव जी की दाढ़ी तक यमुना में जल आ गया और भगवान ने कहा कि यदि हम चरण नीचे नहीं करते तब तक कालिंदी हमारी पटरानी रास्ता नहीं देगी, और नहीं देगी तो मेरे पिताजी डूब जाएंगे। आज चरण छोटा सा भगवान ने उस पालकी में से नीचे लटकाया और जैसे ही कालिंदी ने भगवान के चरणों का पाद प्रक्षालन किया, अपने आप यमुना महारानी समाप्त शांत हो गई। आज घुटनों तक जल आ गया। कन्हैया को लेकर के वसुदेव जी महाराज नंद भवन यशोदा में प्रवेश करते हैं। उन्होंने टोकरी से अपने लल्ला को नीचे उतारा, यशोदा के महल में प्रवेश किया। यशोदा जी के महल में सभी गहरी नींद में सो रही है। भागीरथ जी कि तब नंद राय के घर जाकर, कौन गए नंद बाबा के घर? वसुदेव जी महाराज किसको लेकर के गए थे? छोटे से कन्हैया को। तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है, लाला को तुरंत सुलाया है, कान्हा को तुरंत सुलाया है, कान्हा को तुरंत सुलाया है। माया की कन्या सोती थी फिर उसको तुरंत उठाया है, माया की कन्या सोती थी फिर उसको तुरंत उठाया है। वापस लौटे मथुरा आए, वापस लौटे मथुरा आए, वापस लौटे मथुरा आए, वापस लौटे मथुरा आए। बंदी घर वैसा पाया है, बंदी घर वैसा पाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया। घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया। तब नंद राय के घर जाके लाला को तुरंत सुलाया है, माया की कन्या सोती थी फिर उसको तुरंत उठाया है। वापस लौटे मथुरा आए, बंदी घर वैसा पाया है। घुसते ही फाटक बंद हुई, कन्या ने रुदन मचाया है। जोर जोर से वो कन्या रोने लगी और मथुरा में ढिढोरा पिट गया कि महाराज आपके काल ने जन्म ले लिया, 8वां बालक आ गया। कंस भागा भागा गया और सोचने लगा यही तो मेरा काल है। उस देवकी से उस योग माया को छीनने लगा, उस कन्या को लेने लगा तो देवकी के आंखों में आंसू आ गए कि भैया ये तो एक कन्या है, क्या कन्या को भी तुम मारोगे? एक बार तो दया आ गई, परंतु काल बोला था ना आकाशवाणी ने, उस कन्या को पत्थर पर जैसे ही मारना चाहा वो तुरंत उड़ करके अष्टभुजी दुर्गा आकाश में पहुंच गई और साक्षात कंस से कहती है कि अरे मूर्ख कंस, मुझको मारने से तुझको क्या मिलेगा? अरे तुझको मारने वाले ने तो ब्रजमंडल में अवतार ले लिया है। कंस ने कहा कि कहां पर अवतार लिया है, किसके घर में लिया है?
अष्टभुजी दुर्गा ने कहा ये सारी कुंडली नहीं बताऊंगी, स्वयं ही जाकर के पता कर ले। कंस चिंतित होने लगा। इधर गोकुल में भगवान आए, नंद बाबा यमुना में स्नान कर रही है और जाप कर रहे हैं माला का कि हे प्रभु उम्र निकल जा रही है, कब आओगे मेरे घर, कब आओगे मेरे घर, कब आओगे मेरे घर। उधर गोकुल में नंद यशोदा के घर में महल में नंद बाबा की दो बहन हैं, नंदा और सुनंदा। जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना तो ननद आती है ना सेवा करने, भाभी की सेवा करती है, फिर मेवा लेती हैं, हार सोना चांदी अंगूठी वगैरह जो भी आप देते हो। तो नंदा सुनंदा 6 महीने पहले से आकर के डेरा लगा लेती हैं। एक सुनंदा गई मैया यशोदा के कक्ष में और देख रही है कि भाभी और दिन तो जल्दी जग जाती, यशोदा भाभी अभी तक क्यों नहीं जगी। जाकर के सुनंदा देखती है तो एक काली सी कमरिया ओढ़ करके कोई छोटा सा बच्चा यशोदा के बगल में शयन कर रहा है। और वो जैसे ही काली सी चदरिया उठा करके देखी सुनंदा ने, तो सुनंदा भागी भागी गई और कह रही है बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा के पास गई, गौशाला में गई और नंद बाबा के पास जाकर के कहती है अरे बाबा तुझे बधाई हो। नंद बाबा ने कहा कि भाग्यवान किस चीज की बधाई दे रही है। सुनंदा ने कहा कि भैया तूने जो गैया की सेवा करी थी, जो पूजा की थी, जो पाठ किया था, जो जप दिया गया, उन सभी का पुण्य प्रताप आज पता है क्या हुआ है। आज उनका सभी का पुण्य प्रताप यही है कि आज तेरे घर में एक छोटा सा गोपाल आ गया है। बोले बांके बिहारी लाल की। आज हमारे छोटे से गोपाल जी आए मैया यशोदा के घर में, तो समस्त ब्रजवासियों को पता चला कि हमारे गोपाल जी आए हैं, तो वो भी बधाई देने के लिए सभी एकत्रित हुए, सभी खड़े हुए। आइए अब हम आंखों को खोल करके, हृदय की धड़कनों को रोक करके अपने नंद प्रभु का स्वागत करें, सत्कार करें। बोले कन्हैया लाल की जय। सभी बैठे रहेंगे भैया, कोई भी खड़ा मत होना। हर दोनों हाथ ऊपर उठाओ, आए श्याम ताली बजाओ। सभी स्वागत करेंगे ताली बजा करके। वो आए श्याम ताली बजाओ, आए श्याम ताली बजाओ। अरे दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, आए श्याम ताली बजाओ, आए श्याम ताली बजाओ। करो आंदोलन प्रभु घर पधारे, मेरी सोई किस्मत के चमके सितारे, मेरी सोई किस्मत के चमकेंगे तारे, मेरी सोई किस्मत के चमकेंगे तारे। करो आज बंदन प्रभु घर पधारे, मेरी सोई किस्मत के चमके सितारे, मेरी सोई किस्मत के चमकेंगे तारे, मेरी सोई किस्मत के चमकेंगे तारे। भर के पैदा पर गाओ, अर्जी भर के नाम पर गाओ, श्याम ताली बजाओ, श्याम ताली बजाओ, श्याम ताली बजाओ, श्याम ताली बजाओ। देखिए कौन कौन चाहता है ठाकुर जी के सभी को दर्शन हो। जो भी है सभी बैठे, पहले तभी दर्शन होंगे एक बार भैया। जहाँ जगह मिले वहीं पर बैठ जाइए। देखो मेरे छोटे से गोपाल जी भैया, पहले जब तक सभी नहीं बैठेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आपको हमारी कसम है, जल्दी बैठ जाइए। जहाँ जगह मिले वहीं पर, कुर्सी पर मिले कुर्सी पर बैठ जाओ, जमीन पर मिले जमीन पर बैठ जाओ। हम दर्शन नहीं करेंगे जब तक बैठोगे नहीं, आप खड़े रहो, कोई बात नहीं। जब तक नहीं बैठेंगे तब तक हम चाहते सभी को दर्शन हो। जय हो। वीर साहब की तरफ से बधाई आई है, बहुत बहुत बधाई। बैठिए सभी।
भैया रुको, 1 मिनट रुको, आप खड़े रहो जब तक हम वेट कर रहे हैं आपके बैठने का। भैया दीपक जी बस 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, ज्यादा नहीं बोल रहे आपसे। बैठो बैठो भैया। बोल लड्डू गोपाल की। जाओ चलो भैया। जय जय श्री राधे। बोल कन्हैया लाल की। ओ सखी चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे लाला के दर्शन करावे। सखी चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे लाला के दर्शन कर आए। सखी चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे लाला के वही द्वारे लाला के दर्शन कर आए। देखो यहाँ से आगे सेटो भैया पहले ये अगले मांगा ऐसे आप भैया सभी बैठ करके आनंद लें तो ज्यादा आनंद आएगा। इधर आओ आप सभी इधर आओ ना तो सभी के सुनने के लिए आप सभी के पास भगवान आएंगे ऐसा मत सोचना कि नहीं आना पड़े। टोकरी आप सभी के पास आएगी। कोई नहीं कोई लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे, सभी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन कर आवे, सभी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। यशुदाने लाला जायो है, 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 यशुदाने लाला जायो है। घर घर में आनंद छायो है, घर घर में आनंद छायो है। ये गाओ देखो बधाई ऐसे ना हो। सभी अपने स्थान पे खड़े होकर नाच सकते हैं जिनका मन है। हाँ वो मेले का वो गगन चार हो चार यशुदाने लाला सभी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार यशुदाने लाला जायो है। लाला के दर्शन कर आवे, सभी कलिया में लाला के दर्शन करो। चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करो। एक निवेदन सभी से, बच्चे के सिर पर कोई भी फूल न डाले। छोटा सा मुख है, देखो हम पुण्य कमाने आए और कहीं पाप कमा ले जाए। ठीक है, नाजुक सा बच्चा है मेरे लड्डू गोपाल छोटे, कोई भी फूल न डाले, बस दर्शन करना। लाला जन्म सुने आई
जय हो यशोदा मैया जय हो बधाई राधा का सबसे गाई यशोदा मैया जय हो बधाई राधा का सबसे गाई यशोदा मैया जय हो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो लाला 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 जगत सुने मैया दे दो बधाई लाला जगत सुने माली यशोदा मैया दे दो बधाई बोल यशोदा के लाल की मैया नचनी डोगी लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला जगत सुने माली यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई बोल बाबा बिहारी लाल की बोल ब्राह्मण देवताओं की मैया काश्मीरी डोगी चुनरी की चुनरी मैया राशि की डोगी मैया काश्मीरी डोगी चुनरी की चुनरी मैया राशि की डोगी जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया जय हो बधाई हो लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई बोलो कन्हैया लाल की सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए जो माता आगे है वो पीछे हो जाए मैं तो कह रहा हूँ भैया आप सभी बैठ जाए एक बार तो आज गोपाल जी के जन्मोत्सव में सभी दीवाने आए हैं रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है अरे मिश्री मावे का एक लगाया है इसको चखेगा शाम हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू ये
हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, दूसरी बाबा का एक मंगाया है, इस पर चढ़ेगा श्याम तू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए नग्न के आनंद में आइए जी, एक बधाई और उसके बाद सभी आरती करके जाएंगे और माखन मिश्री का भोग जरूर लेकर के जाएंगे। जिनके घर लड्डू गोपाल जी नहीं है उनकी भगवान लड्डू गोपाल जी आज झोली भरे, प्रार्थना करुणा निवेदन। हे रंग के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो। रंग के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, स्वानंद को लड्डू के नापसी, जानन को लड्डू तेरा पूरन को लापसी, स्वानंद को लड्डू के नापसी, जानन को लड्डू तेरा पूरन को लापसी। कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गंगा दिए किसी हाल की, बोल यशोदा के लाल की, बोल नंद के लाल की,
सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज की दिव्य महाआरती के लिए सभी एकत्रित हों। आरती के बाद सभी प्रसाद लेकर के जाना, धक्का मुक्की करना मत। और भैया सुनो, आरती लेन में लेन बना लीजिए, 4 लेन बना लो भले। हाँ जी प्रधान जी, लेन 4 लेन बनवा दो आप, लेन बना लीजिए। देखो जब तक आरती कल हुई थी ना, ते मंदिर में कोई घर परिवार होता तो चलो चले भी जाना, परंतु मंदिर में थोड़ा मर्यादा से लेन लगा करके। और जिसके हाथ में आरती नहीं भी आ पाए तो घबराना मत, आरती ऐसे ले लेना सभी। वो तेरी गोद में खेले लाल भैया भैया बधाई कल लगाएंगे और कोई बात नहीं, समय बहुत हो चुका है। और एक निवेदन और, YouTube चैनल पर जो कथा लाइव चल रही है PRB चैनल, इस चैनल को जो भी सब्सक्राइब करें, राजा भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। PRB चैनल ये कथा लाइव पंडित जी से निवेदन, वो आरती तैयार करें। श्री राधा वल्लभ लाल की सखी तोरे आरती दे। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। आरती चलिए कृष्ण की। विवेक पंडित जी से निवेदन, वो जल्दी से जल्दी मंच के पास आए विवेक पंडित जी, और आरती करवाएं। और एक निवेदन और करें, आज हमारी लाला का जन्मोत्सव हो गया है, कल से उनकी मधुर मधुर लीलाएं प्रारंभ होंगी। कल गोवर्धन लीला, गिरिराज जी का पूजन होगा, गोवर्धन लीला बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और कल से मधुर मधुर मेरे लड्डू गोपाल जी की कथाएं चलेंगी पांडाल में। तो जितनी संगत आज आई है उससे ज्यादा ही कल आए। निवेदन है कल से मधुर मधुर मेरे ठाकुर जी की लीला होगी। गिरिराज जी का पूजन हम सभी यहाँ पर बैठ करके करेंगे, जो गोवर्धन महाराज आएंगे। देखो गिरिराज जी का 56 भोग का दर्शन आप करेंगे। और जो भी भक्त अपने यहाँ से पूरी पुआ पकवान कढ़ी चावल अन्न को जो भी बना के लाना चाहता है, मिठाई मेवा, वो कल ठाकुर जी बुलाएंगे और यहाँ अन्नकूट का भोग लगेगा। एक रूप से पूजक है, दूजे से रहे बुलाए से सुबह मेहराएंगे प्रभु मांग में। आइए आपके दर्शन। आज की पूजा जिन्होंने करी वो जजमान यदि आवाज सुन रहे हो, जिन्होंने आज की पूजा करी वो आए आगे आरती करें। जिनकी भागवत रखी है, मूल पाठ रखी है, 1 मिनट आराम आराम से भैया आरती करना, कोई भी धक्का मुक्की मत करना। कृष्ण की जय, अपनों जन सफल करी कृष्ण की जय, अपनों जन सफल करी। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की बाबा की तपीन को तारो। Hare
आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आप सभी को बहुत बहुत बधाई आज की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी आरती और प्रसाद लेकर के ये स्थान पर प्रस्थान करें। माता जी को भी बहुत बहुत बधाई और आप सभी को बहुत बहुत लाखों बार बधाई, करोड़ों बार बधाई। हमारे पंडित जी को 2 करोड़ बार बधाई और पंकज पंडित जी को भी बहुत बहुत बधाई। PRV चैनल जो यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, PRV चैनल, इसका सभी ध्यान रखें, सभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। जय श्री राम। इस मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हमारे